तो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरे इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। जो कोई भी मेरा फर्स्ट ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको बता देना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली है जो आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में सारी चीज़ मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगी। सो आज का जो टॉपिक है अफर्मेशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। बहुत लोगों को डाउट्स होता है अफर्मेशन पे। किसी किसी को डाउट होता है कि मैं परफेक्ट अफर्मेशन बना तो रही हूँ ना, क्या अफर्मेशन में मुझे ये ऐड करना चाहिए वो ऐड करना चाहिए। अफर्मेशन के साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हम ऐड करें, ऐसी कौन सी और अफर्मेशन ऐड करें कि जिसकी वजह से हमारी जो विश है वो इजीली पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ये क्वेश्चंस बहुत आए हैं, इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। क्योंकि बहुत लोग जो मेरे पास काउंसलिंग लेते हैं उनको तो मैं प्रॉपर्ली अफर्मेशन दे देती हूँ विश के रिगार्डिंग, और जो चीज़ जहाँ पे रेजिस्टेंस आता है उसकी अफर्मेशंस वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और कहीं ना कहीं वाइब्रेशन में रहने वाली अफर्मेशंस ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर मिलता है ना तो हमारी जो विश रिगार्डिंग अफर्मेशन है वो बहुत जल्दी वर्क करती है और आपकी विशेस बहुत इजीली पूरी हो जाती है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है कि अफर्मेशन अगर कर रहे हो तो बिलीव करो, कंसिस्टेंसी रखो। क्योंकि 4-5 दिन कंटिन्यूसली अफर्मेशन करते हो, उसके बाद 3D चेक करते हो कि रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि जब तक विश कंप्लीट ना हो आपको 3D वर्ड में बिल्कुल भी देखना नहीं है, ठीक है। तो जो मैं अफर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है, कि आपकी जो विश हो ना, जैसे कि आपकी मैरिज है, आपको आपकी मैरिज एसपी के साथ करनी है, तो मेरे एसपी के साथ मेरी मैरिज हैप्पीली हो चुकी है। मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक आप कोई रियलिटी जो अभी आपकी लाइफ में आई ही नहीं है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो आपकी लाइफ में कैसे आएगी। क्योंकि आप तो यही बोल रहे हो कि सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जब बोलते हैं ना कि मम्मी या पापा हमें कुछ देते हैं, तो जब तक हम हमारे हाथों से लेंगे नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। ऐसे तो कोई हमें तुरंत मुंह में खिला नहीं सकता है, तुरंत हमें कुछ दे नहीं सकता ना। हम जब तक लेंगे नहीं तब तक, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है और सामने वाला दे रहा है, जब तक आपका मन नहीं करेगा तब तक आप नहीं लोगे। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्स को और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ बतानी है कि यस, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी शादी एसपी के साथ हो चुकी है। मैं ये डिज़र्व करती हूँ। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट या तो डिज़र्व का जो वर्ड है ना वो ऐड करो आपकी अफर्मेशन में, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में जब हम अफर्मेशन ऐसी करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है, जब मैंने उनको ऐसी अफर्मेशन दी तो उनको 3D वर्ड में थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उनको देखने मिले। ये इसीलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो पिछले फियर्स और जो डर फियर्स जो है, कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस बन के रियलिटी में आ रहे ताकि आप वो अफर्मेशन करो ना और आप वहाँ से हट जाओ। बट कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी सक्सेस की जो रास्ते हैं ना वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। पर आप गलती वहीं पे करते हो कि आप डर जाते हो 3D से। तो अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर आप इतनी अफर्मेशंस या कोई टेक्निक कर रहे हो और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं अफर्मेशन दे रही हूँ, वो अफर्मेशन आपको करनी है। मेरी ये विश के लिए मेरी लाइफ में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मिरर में जाके खुद से बात करो कि मुझे पता है कि वो यूनिवर्स के लिए मेरी विश एक छोटे से राई के दाने जैसा है, वो क्यों नहीं कर सकता। अगर वो दूसरों को दे सकता है तो वो आपको क्यों नहीं दे सकता। आप भी उनके बच्चे हो, वो कोई फ़र्क नहीं करता किसी और में और आपके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका रेजिस्टेंस ही होता है जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ें दिख रही है ना, तो खुश हो जाओ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने का ट्राई कर रही है। ऐसे ऐसे करके ही आप
कॉन्फिडेंस में आओगे और आपकी विशेस पूरी होगी, क्योंकि यूनिवर्स यहीं पे चेक करते हैं कि आपको कितना बिलीव है आपकी अफर्मेशंस पे, उनके ऊपर आपको कितना बिलीव है। आपको ऐसे टाइम पे उनको बताना है कि मुझे आपके ऊपर बिलीव है, मुझे पता है ये नेगेटिव सिचुएशन रिलीज हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपके विश के अंदर ये विश की जो अफर्मेशंस है उसके साथ में आपको ये रेजिस्टेंस की अफर्मेशन ऐड करनी है। एंड कहीं ना कहीं किसी की सक्सेस स्टोरी आप सुन रहे हो या कुछ भी, कोई इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, कोई यूट्यूब पे अगर कुछ देख रहे हो, तो आप उसको ग्रैटिट्यूड दो कि वाह उसकी विश पूरी हो गई, एंड आई नो कि इस तरीके से मेरी भी विश पूरी होगी। अदरवाइज जब भी आप फ्री रहो दिन में, तब आप यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं जिसकी भी शादी अपने एसपी के साथ होने वाली है पर रुकावट आ रही है, प्लीज़ उनकी लाइफ में वो रुकावट दूर कर दो और उनको उनके एसपी से मिला दो। जब हम दूसरों के लिए प्रे करते हैं ना, तब हमारी लाइफ में भी वो फील होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी वो विशेस पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। सो कहीं ना कहीं हमारी विशेस की अफर्मेशन प्लस रेजिस्टेंस की अफर्मेशन प्लस ग्रैटिट्यूड, ये तीनों को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी टेक्निक नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई और भी टेक्निक करोगे ना तो भी इसके जितना रिजल्ट फास्टली कोई नहीं दे सकता, ये मेरी लाइफ में मैंने देखा है। सो हो सके तो इसको ऐड करो अपनी लाइफ में, आपकी विशेस के अंदर ऐड करो एंड रिजल्ट देखो आपको कितना जल्दी मिलता है। ग्रैटिट्यूड इसीलिए बोला क्योंकि ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन को हाई करने में बहुत हेल्प करेगा। रेजिस्टेंस की अफर्मेशन इसीलिए बोली बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर जो भी 3D वर्ल्ड में अभी नेगेटिव सिचुएशंस चल रही है वो रिलीज़ होने में आपको हेल्प करेगा। एंड आपकी विशेस के रिगार्डिंग जो अफर्मेशंस आप बनाओगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में और जल्दी आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। हो सके उतना आपकी जो अफर्मेशन है ना वो शॉर्ट में और बहुत अच्छे से बनाओ जिससे आपको डाउट ना हो। फ्री हो के आप 3-4 अफर्मेशंस लिखो, उसके बाद उसमें से कोई सिलेक्ट करो कि हाँ मुझे ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है इसको सुन के या पढ़ के, तो वैसी अफर्मेशन आप सिलेक्ट करो, वो इजीली आपके माइंड में जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि आप कोई भी अफर्मेशन बना दे रहे हो, 3-4 दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि नहीं यार ये अफर्मेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, ये अफर्मेशन ठीक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन में थोड़ा बहुत बीच में रास्ता रोक देगा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि आप ही आपके अफर्मेशन पे बिलीव नहीं करोगे, आप आपकी टेक्निक के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, तो फिर विश कहाँ से मैनिफेस्ट होगी। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं विश मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, मैंने ये सारे तरीके एक्सेप्ट कर लिए, मैंने सब कुछ कर लिया है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप काउंसलिंग लो, क्योंकि काउंसलिंग की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। इफ़ आप चाहो तो मेरे पास काउंसलिंग ले सकते हो, 1-to-1 सेशन ले सकते हो, सभी लोग ले रहे हैं और उनको रिजल्ट 100% मिल रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें उनके साथ कम्युनिकेशन करके मैं वही चेक करती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन से रेजिस्टेंस, कौन से पैटर्न है जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से मैं उनको टेक्निक प्रोवाइड करती हूँ। एंड वो लोग दिल से करते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है, कहीं ना कहीं वो मेरी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। और जो ये अफर्मेशन का जो सेशन विश रिगार्डिंग ये मैनिफेस्टेशन का जो सेशन है ना, वो एक बार मैं आपको काउंसलिंग दूंगी, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू आपके साथ कनेक्ट रहूँगी जब तक आपकी विश मैनिफेस्ट ना हो जाए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे क्या आप एक बार काउंसलिंग लेने के बाद आप कनेक्ट रहते हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि एक बार कॉल पे बात कर दिया उसके बाद अगेन आपको बुक करना होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, मैं डिम में आपको सपोर्ट करती रहूँगी। सो अगर किसी को वाइब्रेशन में रहना है, पूरे दिन हाई वाइब्रेशन रखनी है, कहीं ना कहीं आपको रूटीन में रहना है, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही है पर रूटीन परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरी पावरफुल रूटीन बुक ले सकते हो, क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं मैं रूटीन फॉलो करती थी, उसी में से मैंने उसको बनाया है और वो मैजिकल है। सो आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके मेरे पास डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।